अभी आपको इंस्टॉल हो रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, ये टाइम लेता है। अभी इधर तक फिलहाल इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको ये बताया कि 3 टाइम डबल कोट्स करके कंटेंट डालना है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है कि अब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रिंट लिखा, मान लो मैंने इस प्रिंट के अंदर 12 लिखा। 12 क्या है? एक नंबर है। समझो ध्यान से, ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलनी, वो करके नहीं दिखाते, ठीक है। 12 एक नंबर है, तो प्रिंट में आपने 12 डाला, नंबर प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप प्रिंट के अंदर क्या डाल सकते हो? स्ट्रिंग। मैंने कल बताया था आपको कि चाहे सिंगल कोट में लिखो, वो प्रिंट हो रहा है। बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे 12 डाला, 12 प्लस 2 डाला, तो ये क्या करेगा? जो प्लस है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, वो एक एडिशन का काम कर रहा है। 12 प्लस 2 उसने 14 कर दिया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी आपको कंक्लूजन मिलेगा टू सेल में। तो मैंने पहले डाला, तो इट मींस ये क्लियर है कि हमारा प्रिंट जो है वो नंबर भी आप उसके अंदर प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, क्या है, मेरे पास 2 नंबर हैं, उस 2 नंबर के बीच में अगर मैं प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा तो वो दोनों को अड़ी ऐड कर देगा। प्लस इज अ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब आता है। अंडरस्टूड? अगर मैं यहाँ पे मान लो पंकज करता हूं और यहाँ पे प्लस में शर्मा करता हूं, तो ये पंकज और शर्मा को कनकैट करेगा, ऐड नहीं करेगा। स्ट्रिंग के केस में कनकैटिनेशन होती है, ठीक है। तो वो इसको बोलते हैं कनकैटिनेशन। ये चीजें लिखने वाली हैं। अगर आप देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, आपको मेरे लेक्चर बहुत इजी लगेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेज पे चले जाना। आपको ना 2 घंटे तक, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद आप भूल जाओगे, आपको फिर दिक्कत आएगी। इसलिए आप जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, साथ में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पंकज प्लस शर्मा, इसकी जो आउटपुट है, जो प्लस है यहाँ पे कनकैट हुआ है। चाहे आप सिंगल कोट में पंकज लिखना, चाहे शर्मा को डबल सिंगल कोट में लिखना, तो प्लस वहां पे कनकैट होगा। अंडरस्टूड? इसमें मैं बताना क्या चाहता था, मैं ये बताना चाहता था कि डियर, अगर आपने पहले मान लो स्ट्रिंग लिख ली, यहां पर आपने इंटीजर वैल्यू दे दी, नाउ व्हाट हैपन? एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एरर आ गया। रीजन क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पाइथन में कोई प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ऐसे एरर आते हैं, तो आप पजल हो जाओ। अगर आपको आता है तो इसका सोल्यूशन भी है। इसका मैं सोल्यूशन देखो, यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि जो प्लस है, प्लस होता है कनकैटिनेशंस के लिए भी। प्लस प्लस यूज किया जाता है एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए भी, राइट। सो हियर पंकज क्या है? स्ट्रिंग है, एंड 23 क्या है? इंटीजर वैल्यू। सो नाउ इन दिस केस, ये क्या कह रहा है कि ना तो मैं इसको कनकैट कर सकता हूं और ना ही मैं इसको ऐड कर सकता हूं। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने इधर, अगर आपने स्ट्रिंग यूज की है, तो राइट साइड भी आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ अगर आप कुछ भी कंकैटिनेशन करना चाहते हैं प्लस की हेल्प से, तो आपकी राइट साइड भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, जैसे इस केस में था, है ना। अब मैं एक चीज और करता हूं, मैं क्या करता हूं, लेफ्ट साइड इंटीजर रखता हूं, राइट साइड क्या करता हूं? स्ट्रिंग रखता हूं। लेट्स सपोज मैंने इसको भी यहाँ पे क्या किया, पंकज, तो भी एरर है, राइट। अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंट एंड एसटीआर। तो यहाँ पे ये एरर आएगा, मिक्स मैच नहीं चल सकता। ओके, इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए 2 सोल्यूशन है, ठीक है। इसके 2 सोल्यूशन क्या है? तो पता, ये याद रहेगा तुम्हें, भूलोगे तो नहीं। आप जितनी आपकी जड़ मजबूत होएगी ना, बेस मजबूत होगा, उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालना चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि आप अपने मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही है, एरर्स वाले प्रोग्राम भी आप मेंशन करें, क्योंकि आप कल को अपने सेल के सोल्यूशन देखें तो आपको पता हो कि इसका एरर्स का सोल्यूशन हमने क्या निकाला था, ठीक है, राइट। रीना, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ बोलो।
हाँ नहीं जी, एडिशन अलग चीज होती है, कंकैटिनेशन अलग होता है। जब आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो या कोई स्ट्रिंग वेरिएबल हो, अगर आप उसके साथ किसी भी स्ट्रिंग को ऐड ऑन करना चाहते हो तो उसके लिए प्लस कंकैटिनेशन यूज किया जाता है। बेसिकली एक ऐसी टर्म होती है, पॉलीमॉर्फिज्म नाम का कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो टाइप का होता है, स्टैटिक एंड कंपाइल टाइम। ठीक है, जो आपके पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसके अंदर एक चैप्टर होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। To give a user defined meaning to an operator is called operator overloading। जब हमारे पास ऑपरेटर्स के हमको यूजर डिफाइंड मीनिंग दें उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि जब मैं प्लस का यूज करूं तो वो माइनस करे, मतलब कि उसकी यूजर डिफाइंड मीनिंग देना चाहता हूं। प्लस का काम तो ऐड करना होता है, बट हम उसकी नेचर चेंज करना चाहता हूं। अब यहाँ पे क्या है कि वो तो मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू करूंगा, वो तो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर है। हियर योर प्लस इज ओवरलोडेड है, उसको एक यूजर डिफाइंड मीनिंग दे रख, सॉरी, जो प्लस है वो एक ऑपरेटर ओवरलोड है। जो पाइथन वालों ने इसको एक यूजर डिफाइंड मीनिंग दे रखा है, एक डिफरेंट मीनिंग दे रखा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। प्लस एडिशन के करने के काम भी आता है, प्लस कंकैटिनेशन काम करने के लिए के साथ भी आता है। अगर तो दो नंबर इंटीजर होंगे, इंटीजर स्टैंड फॉर नंबर, तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन का काम करेगा। अगर आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ प्लस का यूज कर रहे हैं तो वो कंकैटिनेशन का नेचर अपना परफॉर्म करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, यू आर माय स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो, राइट? आप स्टूडेंट का रोल प्ले कर, आप घर पे जाओगे, आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे तो आप एक फैमिली का रोल प्ले करोगे, उस टाइम आप स्टूडेंट थोड़ी ना हो। सेम एज लाइक हियर, प्लस इन अ डिफरेंट सिचुएशन एक्ट अ different role। So integer के साथ for addition like as a arithmetic operator, and here if you are using here string variable then वो concatenation का यूज करें। हालांकि concatenation and addition both are same meaning। concatenation is also called जोड़ना, ऐड करना, है ना, अटैच करना। concatenation होता है बेसिकली अटैच करना। अगर मैं प्लस का यूज करूँ दो नंबर का, वो होता है जोड़ना। बस आप अपनी अकॉर्डिंग समझ सकती हैं ये। कई बार दो चीजों के सेम मीनिंग होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके दो सोल्यूशन कौन से हैं। पहला सोल्यूशन बता रहा हूं कि मान लो मैंने यहाँ पे पंकज लिखा था, मैंने यहाँ पे 12 लिखा, एरर आ रहा है। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास आधी चीज स्ट्रिंग और दूसरे साथ आप उसके साथ कोई नंबर भी डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपके पास क्या है कि आप प्लस की जगह कॉमा इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे करोगे तो पंकज 12। याद रखना, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और एक आपके पास नंबर है तो उस केस में आपने डियर कोमा यूज करना है। ओके, अगर आपकी जिद है कि मैं तो प्लस ही यूज करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, हाँ नहीं, अगर आप ये, हाँ बिल्कुल कोड में डाल सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लो बिल्कुल परफेक्ट। बट अगर आप ये चाहते हैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स सपोज आपका जो 12 है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ठीक है, उस वेरिएबल को आप यहाँ पे तो एज अ स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं, बट आगे प्रिंट से आगे आप उसको एज अ नंबर ही यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप उसको डबल कोट में नहीं डालेंगे, तो क्योंकि उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। इसका एक उदाहरण देता हूँ, मान लो हम अभी 5 लोग हैं, अभी इस टेबल पे डिनर कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं बीमार हो जाता हूँ, तो जैसे घर पे बीमार हो जाते हैं तो खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी बन गई। तो अब आप लोग चार हो, आप थोड़ी बीमार हो, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो मैं खाऊंगा कि खिचड़ी खानी पड़ेगी, है ना। तो ये तो वही बात, ये बात होगी आपके वाले की डबल कोट में डाल दो कि आप सेम सारे खिचड़ी वही खाएं, यानी कि प्रिंट से आगे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसको एज अ स्ट्रिंग ही हमें यूज करना होगा। बट अगर मैं ऐसा करूं कि मुझे खिचड़ी खानी है, तुम्हें दूसरा खाना खाना है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा खाना बन जाए और मेरे लिए खिचड़ी बन जाए, तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर 12 को एज अ नंबर ही रखना है बट आगे मुझे एज अ 12 ही यूज करना है, तो मैं उसको टाइप कास्ट कर दूं। तो str इज अ फंक्शन, str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। फंक्शन की पहचान क्या होती है, ध्यान रखना, फंक्शन की पहचान ये चीज, ये ब्रैकेट्स होती हैं। ओके, जिसके साथ ये राउंड ब्रैकेट्स दिख जाएं वो फंक्शन बन जाता है। अब पंकज जब प्रिंट होगा प्लस, जब वो 12 को
अटैच करने की ट्राई करेगा, वो 12 को नंबर से पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। एसटीआर यूज किया जाता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखो आउटपुट आएगा। समझ में आया? इसको मैं और बेटर वे से बताता हूँ भी आगे। वेरिएबल्स, मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको लर्न करना है, याद रखना है कि हाँ जी ये चीज कैसे काम होता है। ठीक है, ओके। और इसका यूजर नेम देखो अभी हम यूज की बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका यूज, इसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी आप यूज का बात क्यों नहीं करेंगे, मैं अभी आपको यूज का क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक छोटा बच्चा है नर्सरी में, उसको आप एबीसीडी 1 2 3 सिखा रहे हैं। क्या आप उस टाइम उसको ये बताते हैं कि बेटा जब आप 10th क्लास में आएंगे तो आप एल्गोरिथम्स में इसका यूज करेंगे, आप मनी काउंट कर सकते हैं, आप कभी राशन की दुकान पे जाएंगे तो आपको कितने पैसे देने हैं, हम ये बताते हैं उसको? नहीं, हम उस टाइम क्या बताते हैं कि इसको कैसे करना है, ये चीज ऐसे होती है। आप वो अपकमिंग इन फ्यूचर आपको आपसे ही कराएंगे और आपको टास्क पे दिए जाएंगे कि कहाँ पे क्या यूज करना है। रीजन क्या है कि जो भी लेक्चर चल रहा है तो हमें अपनी एनर्जी उसी में ही फोकस और कंज्यूम और माइंड फोकस हम अभी उसी में ही करेंगे। तो ये एक अच्छी लर्निंग की आदत है। इवन मैं भी कभी भी कुछ भी सीखता हूँ ना, कोई भी सिखाता है तो मैं ये कहता हूँ कि ये कर रहा है, पर जब मैं कर जाऊंगा तो फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। असल में तो उसी कवर हो जाते हैं। अगर वो नहीं बताता फिर मैं बताता हूँ सर इसका फायदा क्या, राइट? तो प्लीज मेरी बात का माइंड मत करना रही ना, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है आपको कि अभी क्या है। डोंट वरी, अभी जस्ट आप स्टेप बाय स्टेप एक बार आप सीढ़ी तो चढ़ो, मेरे 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 उंगली पकड़ के। आप जब सीढ़ी चढ़ोगी ना, आपको खुद वाकई में पता लगेगा कि सर का अच्छा ये प्लान था, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आगे करें नेक्स्ट। सर कॉमा में स्पेस आ रहा है। हाँ, हमेशा कॉमा में स्पेस आता है, राइट? ये चीज अगर वो नहीं चाहिए हो तो क्या करें? डियर, उसके लिए स्ट्रिंग का फंक्शंस होता है, स्ट्रिप फंक्शन, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आगे आएंगे वो सारा कुछ आएगा, आपको टास्क भी दिए जाएंगे, ये अपकमिंग है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। मान लो अब मैं आपको डेटा टाइप बता रहा हूँ। व्हाट इज डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू यू, रीना? लेट्स सपोज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, आप मेरे पास पाइथन की जॉब के लिए आए हैं और मैंने आपसे क्वेश्चन किया, रीना व्हाट इज डेटा टाइप, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप मुझे ये बताएंगे लेट्स सपोज हमें ये 12 ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं, तो फिर मैं पिक्चर बनाऊंगा, वो आपको पता है मुझे पता है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ बताओ यहाँ से, या आप जैसे भी है कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं ना एक बार एक लेक्चर देने गया था एक यूनिवर्सिटी में, तो मेरे से ना बंदे बात कर रहे थे, तो मैं बीच में ना बात कर रहा था, तो मैं ना फ्लो में बात नहीं कर पाया इंग्लिश में, तो मैंने बोला मैं हिंदी में बात करूंगा। मैंने हिंदी में बात करी अच्छे से। उसके बाद मेरा लेक्चर हुआ तो मैंने सारा लेक्चर इंग्लिश में दिया। तो प्रोफेसर आया और मुझे बोलता कि सर आप तो कह रहे थे आपका फ्लो नहीं बन रहा है, आप हिंदी में बात करो, वहां पे तो आपने लेक्चर इंग्लिश में दिया। तो मैंने बोला मैं टेक्निकली इंग्लिश में बोल रहा हूँ मुझसे वो बनवा लो, नॉर्मल मैं नहीं कर पाता। तो बोलता ये क्या बात हुई? मैंने कहा कि सर इन्वायरमेंट का फर्क है, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं तो ऑटोमेटिकली टर्म्स जो होती है ना टेक्निकली, वो मैं बोल पाता हूँ, मैं वैसे नहीं करता। वैसे आप मेरे से जो मर्जी करवा लो, अगर आपने कुछ डिस्कशन करना हो रिगार्डिंग एनी टेक्नोलॉजी, तो आप जैसे अभी बीए कर रखी है तो आपको आपकी टर्मिनोलॉजी में आप इजीली बात कर सकते हैं ना। अब देखो आपका, अब मैं कहने क्या चाहता था, यू आर गुड इन इंग्लिश राइट, बट अगर आपसे पूछा व्हाट इज डेटा टाइप, तो आप यहाँ से देख के भी बता सकते हैं, बट नहीं बन पा रही बात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट बनना बड़ा जरूरी है। इस दुनिया में वही बंदा सीख सकता है जो एक इन्वायरमेंट में रहता है।
अब ऐसा नहीं है कि आप घर पे हो अपने, खाना तो आप वहाँ पे भी खाते हो, आपकी मदर खाना बनाती है, तो क्या आप खाना बनाना सीख गए? नहीं सीखे ना। बट अगर आपको एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे कुक है, वहाँ पे प्रॉपर बनता है खाना, वहाँ पे खड़ा कर दें और आपसे कहें ये चीज़ लेकर आओ, वो लेकर आओ, आप ईज़िली कर लोगे। तो एक एनवायरनमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस आना चीज़ पे बड़ा मैटर करता है। चीज़ आने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसका मतलब आता नहीं। व्हाट इज़ डेटा टाइप? टाइप ऑफ वेरिएबल। हाँ जी, यस, व्हाट इज़ डेटा टाइप? Types of these in यस। string. आपने हाँ जी, यस, व्हाट इज़ डेटा टाइप? Type of variable that stores the value of string. देखो, डेटा टाइप क्या होता है? आपने अपनी रियल लाइफ में आपने बकेट यूज़ की है, बाल्टी यूज़ की है, उसमें पानी स्टोर करते हैं। गिलास में पानी पीते हो, स्पून यूज़ करते हो। तो डेटा टाइप बेसिकली डेटा टाइप इज़ अ कंटेनर in which we store our values, right? Data type is a container in which we store our values, and values in the form of number, float, decimal, string, etc. Right? So data type is a container in which we store our values, and values in the form of number, decimal, etc. So definitions के अंदर ना तो मैंने शब्द इंटीजर यूज किए, ना मैंने फ्लोट यूज किए, ना कुछ किए, बट एक डेफिनेशन से एग्जैक्टली समझ में आता है कि व्हाट इज डेटा टाइप, राइट? आप उसको ये भी बोल सकते हो, लाइक इन आवर रियल लाइफ हम बकेट यूज करते हैं, गिलास यूज करते हैं, स्पून यूज करते हैं। अब इसका एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, व्हाई वी क्रिएट डेटा टाइप, राइट? आप मान लो रीना मैकडी में बर्गर खाने गई, लेट्स सपोज, ठीक है? रीना ने वहां से एक बर्गर ऑर्डर किया है कि मेरे लिए बर्गर, मुझे बर्गर खाना है। तो बर्गर वाले ने क्या किया, गिलास के अंदर बर्गर डाल के दे दिया, ठीक है? छोटा सा गिलास था, डिस्पोजल गिलास था जिसमें चाय पीते हैं हम, उसमें डाल के दे दिया। तो रीना क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप कहेंगे मैंने इतना महंगा बर्गर ऑर्डर किया है और उसके बाद मेरे हाथ खराब होने वाले हैं, मैं कैसे खाऊंगी, स्टफ बाहर निकल चुका है। आपके पास क्या प्लेट नहीं थी, आप उसमें डाल के दे देते। रीजन क्या है? बर्गर क्या है? वैल्यू है। जो डिस्पोजल है वो कंटेनर है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू कंटेनर नहीं है, तो वो चीज गार्बेज होगी, राइट? तो ऐसे सी प्लस प्लस में चीजें गार्बेज हो जाती है। ऐसे आपकी पाइथन के अंदर अगर अकॉर्डिंग टू नेचर, यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने पंकज प्लस, यहाँ पे मैंने जब 12 लिखा था, ये गार्बेज हो रहा था, वो कनकैट नहीं हो पा रहा था, ठीक है? उसको जोड़ नहीं पा रहा था, वो एरर आया मेरे पास। डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ योर वैल्यू कंटेनर होना बड़ा जरूरी है, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करो। हालांकि जब सी में काम करते हैं, अगर मैं इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करूंगा तो वो एरर देगा, ठीक है? मान लो मैंने सी में काम किया, इंट ए इक्वल टू 12 तो चलेगा। अगर इंट ए इक्वल टू डबल कोट्स में पंकज लिखूंगा तो एरर देगा, फ्लोटिंग के फिर भी एरर, क्योंकि वो गार्बेज हो जाएगा। पाइथन के अंदर इसका एक सोल्यूशन निकाला। पाइथन के अंदर कोई भी चीज गार्बेज नहीं हो सकती, बट हालांकि आप प्रिंट के साथ कुछ कंकैट करोगे, वहां पे गार्बेज हो सकती है, जैसे ऊपर हो गई है, उसके लिए मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो पाइथन क्या है कि जब आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो आपको उसका डेटा टाइप वेरिएबल के पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नेचर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे कि मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया ए इज अ यूजर डिफाइंड नेम। आप एक ही जगह अपना नाम लिख दो, आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख दो, आप कंपनी का नाम लिख दो, आप बस, साइकिल, कार, बस, ट्रक, एक्सेट्रा, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी लिख सकती हैं। हेयर इक्वल इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। हमेशा प्रोग्रामिंग राइट टू लेफ्ट चलती है, लेफ्ट टू राइट नहीं चलती। जैसे उर्दू का हम उल्टा पढ़ते हैं ना, ऐसे ही इंटरप्रेटर भी उल्टा उल्टा पढ़ता है, कंपाइलर भी उल्टा पढ़ता है, तो वो राइट टू लेफ्ट चलती है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 89 लिखा, सो 89 स्टोर होगा एक अंदर, यानी कि इक्वल जो है ना, सिंगल इक्वल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब ये 89 असाइन किसको हो रहा है? एक हो रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ए, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप ए, ये इंटरनेट पासवर्ड, अभी उस पे मैं आफ्टर लेक्चर आपको भेज दूंगा। आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी चाहिए अकेली, पर्सनल ईमेल आईडी एंड टीम पे भेज दूंगा।
ठीक है। अब जो a इक्वल टू 89 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप a। तो मुझे ये जानना है कि a का नेचर कैसा है। a का जो नेचर है वो इंटीजर कैटेगरी का। टाइप इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि पता लगाता है कि a का टाइप क्या है। मैंने a का ऊपर टाइप मेंशन किया था कि वो इंटीजर है, नहीं, बट उसकी वैल्यू के हिसाब से उसने जज कर लिया कि जो a है वो इंटीजर है। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ पंकज शर्मा, लेट्स सपोज। अब इसका टाइप क्या हो जाएगा, बताओ इसका टाइप क्या हो जाएगा। स्ट्रिंग हो जाएगा। देखो str स्ट्रिंग बता रहा है ना। आप इसको डबल कोट्स में भी लिखेंगे तो भी स्ट्रिंग ही बताएगा ये देखो मैंने इसको सिंगल कोट्स में, सॉरी सिंगल कोट में लिखा तो भी ये स्ट्रिंग में बताएगा। नहीं, करैक्टर नहीं होता डियर इसमें। करैक्टर वैसे सिंगल कोट में डिफाइन कर दो आप अदर लैंग्वेज, क्योंकि ये ना बिल्कुल सिंपल बनाई है पाइथन, इजी टू लर्न बनाई है। इसमें ज्यादा फालतू की चीजें नहीं बनाई जैसे करैक्टर वगैरह है। वो बोलते हैं करैक्टर लिख लेन करना तो सिंगल कोट में कर लो आप। समझ में आया यहाँ तक। टाइप किस लिए यूज किया जाता है, टाइप आपके वेरिएबल की नेचर पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास बैकएंड से पीछे से वैल्यू ना एक 25 आ रही है, एक 26 आ रही है, और जब आप उसको सम कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 25 56 इकट्ठा, प्लस नहीं हुआ, वो ऐड नहीं हुआ। तो आप बोलोगे यार इस पे तो ये दोनों तो ऐड ही नहीं हो रहे, इस पे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लग ही नहीं रहा। तो आपको चेक करना है कि यार ये इंटीजर है या स्ट्रिंग आ रहे हैं पीछे से। स्ट्रिंग भी तो भी हो सकता है ना नंबर। तो आप टाइप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अभी आज के लेक्चर में बहुत कुछ आपको पता लगेगा। करें आगे, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखो आगे। अब मान लो मैंने कोई फ्लोट वैल्यू डाला, तो मैं अगर इसका टाइप जानना चाहता हूं तो मैंने जब ए लिखा तो ये फ्लोट बता रहा है। डेसिमल को फ्लोट बोला जाता है। डेसिमल पॉइंट्स में अगर आप कोई वैल्यू डालते हो उसको हम फ्लोट बोलते हैं। आ गया समझ में आपको मैंने क्या बोला है। ओके, थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है डेसिमल वैल्यू से वो भी दो टाइप की नहीं होती जैसे ना, जैसे लैंग्वेज में दो टाइप के होते हैं, डबल होती है, फ्लोट होती है। इसमें नहीं होता, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, बिल्कुल इजी है। तभी तो ये इजी टू लर्न बनाई है। रीना जी ये क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टू वे से हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक डबल होता है, एक फ्लोट होता है। इवन अगर डॉटन की बात करें इसमें तो तीन होते हैं, डेसिमल, डबल एंड फ्लॉट। यहाँ पे एक ही चीज है बस, फ्लॉट। इवन आपको डेटा टाइप्स के नाम भी जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल वाली चीज को फ्लॉट बोलते हैं, सिंगल डबल कोड को स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग के अंदर नंबर चीजें भी आ सकती हैं, स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं, करैक्टर भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। कलेक्शन ऑफ करैक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। करेक्शन ऑफ करैक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इससे आपका नाम रीना है तो बहुत सारे करैक्टर हैं उसके अंदर। एक सिंगल वर्ड अल्फाबेट को करैक्टर बोलते हैं, अल्फाबेट आल्सो कॉल्ड करैक्टर, करैक्टर आल्सो कॉल्ड अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ करैक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे मैंने 12.4 लिखा है, ये आपकी फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है रीना। आपको पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बुलियन होता है, यस, ट्रू एंड फॉल्स होता है, बुलियन होता है। ये करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा और यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप ए। तो देखो वो भूल है, ट्रू को स्मॉल में नहीं लिखना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आप ट्रू को स्मॉल में लिखेंगे, टी छोटा लिखेंगे तो वो एरर देगा। ओके, सो हियर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ए। तो देखो यहाँ पे, सॉरी ये तो फॉल्स प्रिंट कर दिया उसने, मैंने टाइप चेक करना है इसका। तो बुलियन में दो ही चीजें होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। इसके अलावा और नहीं होता। बुलियन दो ही कैटेगरी की, ये बहुत काम की चीज है, बुलियन बहुत आगे काम आएगी। ये बुलियन होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब आगे ऐसे और भी होते हैं, सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप भी होता है, लिस्ट, सेट, टपल, ये आगे आएंगे, ठीक है। ऐसे आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप भी मिलेंगे, वो करने की जरूरत नहीं ना। वो इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप आईओटी डिवाइसेस के लिए जा रहे हैं या पर एम्बेडेड सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तब आपको करने की जरूरत है। बहुत इजी है, हालांकि कभी हुआ तो फिर देख लेंगे हम उनको, बट जो अभी आप सॉफ्टवेयर के लिए करना है तो उतना आप कीजिए। आगे बढ़े। जब भी आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपकी वेरिएबल का नेम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 12 a इक्वल टू 23, तो जब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करने की ट्राई करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे पास एरर देगा, इनवैलिड। देख इनवैलिड, सो ये गलत है। हम कभी भी अपने वेरिएबल को जो नेम है वो हम नंबर से शुरू नहीं कर सकते। ओके,
हमेशा अल्फाबेट से ही शुरू करेंगे, ये बातें याद रखनी। जितनी ये बातें छोटी लगती है ना भी दिखने में, आप ऑनलाइन पढ़ते हो कहीं पे आपको लगता है यार मुझे तो आ गया, बट आपको हर चीज पता होनी चाहिए। आगे करें, नेक्स्ट आगे देखिए। अब आगे क्या है कि अगर आपने अपना वेरिएबल कोड किस कैसे क्या 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 रूल है उसको मैं बता देता हूँ। कभी भी आप अपना वेरिएबल बनाओगे, जैसे मैंने लिखा मेरी वेरिएबल का ए नेम ए, आप चंडीगढ़ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे हाइफन, यहाँ पे लिखा 13 इक्वल टू 23। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ए हाइफन 13, तो ये भी मेरे पास क्या करेगा डियर, एरर देगा, राइट। तो आप ऐसे आइफन भी नहीं लगा सकते बीच में, ठीक है। तो ये भी आपके पास एरर देगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। शाइन आप लिख लो, ये भूल जाओगी, आपको लग रहा है कि मुझे पता है, बट फिर भी आपको मेंशन करना जरूरी है डियर। 12 इक्वल टू 23, प्रिंट 12 ए। सर एक ही स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं भी आपको बताऊंगा आगे आप। रीना, अगर आप पाइथन कर लेती हैं, ट्राई सिटी में तो जॉब्स हैं ज़ेंगो वेब डेवलपमेंट की, फिर आपको हैदराबाद पुणे साइड भी ऑप्शंस है। ये भी ठीक है, अगर ऐसा है तो ये भी ठीक है। चलो स्क्रॉल डाउन करें, अब आगे देखो। अगर आपने वाकई में, अगर आप चाहते हैं, आपका दिल है कि मैं तो नंबर ही लिखूं, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगाओ, अब ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मैंने 12 लिखा, अगर ए को 12 में प्रिंट करूंगा, देखो आप प्रिंट कर रहा है वैल्यू, यानी कि आप आइफन नहीं लगा सकते, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये एक्सेप्टेबल है। तो देखो, जब मैंने वेरिएबल का नाम प्रिंट को दिया, तो जो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगा, तो ये क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। डन है, यहाँ आगे करें। तो नेक्स्ट आगे देखो, अगर आप अपना वेरिएबल को अंडरस्कोर करके भी छोड़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। देखो प्रॉपर चल रहा है। अगर आप पहले अंडरस्कोर लगाते हैं, जितने मर्जी अंडरस्कोर लगा सकते हैं आप, मैंने लिखा अंडरस्कोर 1 इक्वल टू 45, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर 1, तो वो चलेगा। यानी कि आपको शुरुआत नंबर से नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पता लग गया। यानी कि जब भी आपने कुछ भी डिक्लेयर करना है, तो आप अंडरस्कोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, कभी भी आपने अपने वेरिएबल्स का नाम, जैसे मैंने लिखा प्रिंट इक्वल टू 12, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, तो वो एरर देगा। रीजन क्या है, जो प्रिंट है वो एक कीवर्ड है पाइथन में, ओके। तो प्रिंट क्या है, कीवर्ड है पाइथन के अंदर, जिसके अंदर आप क्या है कि आप अपने वेरिएबल्स का नाम कीवर्ड टाइप नहीं दोगे। प्रिंट एक कीवर्ड होता है, इफ भी एक कीवर्ड है, ठीक है। इंट कीवर्ड है, str कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर, जिससे आपने उनका नेम नहीं रखना, ओके। कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, एट द रेट ऑफ से शुरुआत नहीं करनी, हैश से नहीं। अगर एट द रेट ऑफ हैश लिखनी है, अंडरस्कोर लगा के लिखो, याद रहेंगी ये बातें, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी मेरे से पूछना है, प्लीज मेरे से पूछ सकता है। डन है, ओके। आगे करते हैं। नॉर्मली ऐसे प्रिंट इक्वल टू 1 2 करके लिखते हैं तो फिर तो एरर नहीं देता। प्रिंट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 2 लिखते हैं, नीचे प्रिंट वाली स्टेटमेंट मत लिखिए, उसको प्रिंट ना करवाएं, तो फिर हाँ, एरर नहीं देता है। डियर एरर नहीं, इसका मतलब ये है कि जो ये अभी आपने इसका कहीं पे यूज ही नहीं किया है, जब यूज करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी। तो ये इसकी ब्रैकेट्स होना बड़ा जरूरी है। देखो, प्रिंट इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। आगे बताऊं मैं, नेक्स्ट। नहीं समझ में आया रीना क्या बोला। चलो तुम सब एक अंडरस्टैंड कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने प्रिंट इक्वल टू 12 करके छोड़ दिया, इसको मैं रन करता हूँ, ये एरर नहीं दे रहा। रीजन क्या, मैंने प्रिंट का भी कहीं यूज ही नहीं किया। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट बाय, और यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ। ये मेरे पास 3 प्रिंट है, मैं रन करूंगा तो तीनों आउटपुट देंगे। इसलिए ना देखो, प्रिंट पे ये
एरर दे रहा है, कहीं पे मैंने प्रिंट अकेला यूज किया है क्या? एक मिनट, करना रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता तो करना रिस्टार्ट कर लिया करो प्लीज। तो मैंने प्रिंट हेलो किया, मेरे पास नेक्स्ट प्रिंट बाय है, और नेक्स्ट मैंने प्रिंट क्या लिखा था, आओ। तो मेरे पास आउटपुट आ गई। अंडरस्टूड। मैं पाइथन के अंदर कमेंट होता है। कमेंट का मतलब यह है कि मान लो मेरा मन है कि यार मुझे बाय नहीं प्रिंट कराना, बट इन फ्यूचर करा सकता हूँ, तो आप उसको कट करने की बजाय कमेंट बना सकती हैं। तो क्या करो, आप यहाँ पे हैश लगा दो। हैश लगाने से क्या होगा, वो कमेंट बन जाएगा, अब वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ओके। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे पास हेलो एंड हाई आ रहा है। इसमें ना मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता, जैसे सी प्लस प्लस में होता है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, सारा कुछ करके फिर स्टार फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं शाइन। वो आपको मिलेगा, आपको सी प्लस प्लस में, जावा में, डॉट नेट, यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, आप एक चीज का यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए। वो क्या है मैं बता देता हूँ। मान लो मेरे पास ये चीज है, ठीक है, मैं इन पहले दो को कमेंट बनाना चाहता हूँ। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअल हैश लिखो, ओके, बट अगर आप लिखना नहीं चाहते, अभी तो दो स्टेटमेंट आप लिख लोगे, बट अगर आपके पास 50 हो तो मुश्किल हो जाएगा कमेंट बनाना। तो ये चीज की फैसिलिटी आपको पाइथन में मिलेगी। आपने पूरा जितना सेलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करो, वहाँ पे एक बटन होगा, उस पर क्लिक करो, शॉर्टकट होता है, वो सबको कमेंट कर देता है, हैश हैश कर देता है। हटाना है तो वैसे ही है, बट अगर आपने फिर भी आप चाहते हो कि शॉर्ट ऐसे आईडी में काम कर रहे हैं जहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, तो आप क्या करो, इसको 3 बार डबल कोट से शुरू करो और यहाँ पे इसको बंद करो। ओके, अब रन करो। अब ये हाउ ही आउटपुट देगा, ये नहीं देगा। ये क्या है, ये कमेंट नहीं बना, बट वो एक स्ट्रिंग बन गई जो मैंने करवाई थी ना। बट ये कहीं पे मैंने स्टोर तो की नहीं, इसलिए वो स्ट्रिंग बन गई, बट वो एक ऑर्फन स्ट्रिंग है, यानी कि अनाथ है। उसको कहीं हमने स्टोर तो करा नहीं, बट हमने डबल कोट का एज अ कमेंट टाइप यूज कर लिया। ये आपकी माइंड मतलब कि क्रिएटिव होना चाहिए और क्लेवर होना चाहिए कि आप कौन से चीज को क्या कैसे करके आप कमेंट कर सकते हैं। आप उसको स्ट्रिंग बना दो, किसको साइन ना करो, तो वो एज अ कमेंट टाइप ही काम करेगा, बट वो वैल्यू ऐसी वैल्यू रहेगी जो किसी को साइन नहीं है, बट वो उसको कंपाइलर छोड़ भी देगा जब कहीं स्टोर ही नहीं करी तो क्या है। तो आप ऐसे बना सकते हैं उस चीज को। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। एरर आ रहा था तो आपने रिस्टार्ट किया था उसको? हाँ, रिस्टार्ट किया था, कर्नल को रिस्टार्ट किया था। ठीक, आपने क्या करना है, देखो कर्नल पे जाना है, रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट पे क्लिक करना है। मैं आगे बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो। नेक्स्ट क्या है कि मान लो मैंने एक, मेरे पास एक वेरिएबल है 12, मेरे पास फिर ए इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे है पंकज, और फिर मैंने लिखा ए इक्वल टू 12.3, और मैं लास्ट में करता हूँ प्रिंट ए। अगर मैं पाइथन को छोड़ के और पीएचपी को छोड़ के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर काम करूँ, वहां पे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने सी में लिखा इंटीजर ए, एक बार अगर आपने ए नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो आप दोबारा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सेम प्रोग्राम के अंदर ए नाम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ में आया मेरी बात? बट पाइथन के अंदर क्या है, आप मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल टू 12 लिखा, दोबारा इक्वल टू पंकज लिखा, फिर मैंने लिखा इक्वल टू 12.3, हेयर पॉसिबल। बट जब मैं लास्ट में प्रिंट ए करूंगा तो उसकी वैल्यू ओवरराइट होती चली जाएगी। जैसे पहले ए में 12 था, फिर मैंने इक्वल टू पंकज लिखा तो उसके अंदर पंकज सेट हो जाएगा, फिर इक्वल टू 12.3, तो लास्ट में मेरे पास आंसर 12.3 ही है। तो आपने इस चीज से घबराना नहीं है कि अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया दोबारा मैं आउट कर ही नहीं सकता। तो आप दोबारा कर सकते हैं, मल्टीपल डिक्लेरेशंस आप कर सकते हैं, एक से ज्यादा, ठीक है, आपके पास एरर नहीं आएगा। ओके जी। बट आपने जब भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई वेरिएबल हो ऊपर आपने डिक्लेयर कर, तो उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू नीचे डिक्लेयर कर दे तो वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, वो रिजल्ट नहीं आपके पास गेट हो पाएगा। आ गया समझ में? मैं नेक्स्ट आगे बता रहा हूँ।
कुशलीन समझ में आ रहा है आपको भी राघव? संदीप IDPS पता नहीं क्या है, IDS है, वहां पे गया है कोई काम से, बोलता बीच में आ जाऊंगा। संदीप जो सरदार लड़का नहीं था, और वो कब से उतावला था कि सर कब शुरू कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो, आज वो खुद अटेंड हो गए। तो नेक्स्ट आगे देखो। अब मान लो मैंने क्या करना है कि मैंने वैल्यू स्टोर करनी है। मैंने लिखा A = 12, B = 3 एंड C = 11। मैं दो सभी को प्रिंट करके दिखाता हूँ। और ये मैंने B को प्रिंट करा और मैंने ये C को प्रिंट कर लिया। आंसर मेरे पास 12, 3, 11 आ गया। परफेक्ट है। बट आपने देखा होगा कि आपने जब C करते हो, C++ करते हो, जावा करते हो, वहां पे क्या होता है कि हम एक ही लाइन में सारे वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज कर देते हैं। आप वहां पे कैसे करती हैं? हाँ, आप देखो वहां पे कैसे करते हैं। आप लिखती हैं A = 12, B = 3, C = 11। आप ऐसे ही करती है ना। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये एरर देगा। आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, हाँ, तो आप यहाँ पे अलग अलग कर रहे हो, यहाँ पे एक लाइन में कर रहे हो, एरर दे रहा है। बट इसमें सिंटैक्स दूसरा तरीका है एक लाइन में उसको सोल्व करने का। हाँ जी सर। सर इनके वो बनवाने हैं। आप ईमेल आईडी ना आप उसको दे दो। हाँ जी, संदीप की भी ले लेना। संदीप ना आज वहाँ पे वीजा के रिगार्डिंग गया वो। तो अभी नहीं, एब्सेंट नहीं हुआ। मुझे कहता है सर मैं आधे घंटे तक आऊँ। मैं उसको रिकॉर्डिंग लेक्चर तो दे ही दूंगा। बाकी थैंक यू। बाकी और किसकी तो नहीं है? और मैं महक, वो तो कॉल पे लेना पड़ेगा आपको। महक डॉटन की वो उसका जा चुका 11 बजे बुलाता हूँ ना मैं उसको, 11 से 12। उसका टाइमिंग चेंज कर दिया मैंने, 11 to 12 की है। अगर आपसे बात हो रही है मैं फोन करके पूछ लूंगा, मंगवा लेता हूँ ईमेल आईडी, फिर आपको दे दूँ। मेरे पास नंबर भी नहीं, उनका नहीं तो वही फोन कर। अगर आप मेरे को दे दो नंबर, में बात कर। हाँ जी, एक साथ हो जाएगा ना फिर सबका ही। बैंक नाम से बोल लिखो 99 99 150 150 फिर 0 है दोबारा। 70 हाँ जी, 6618। 18। ठीक है जी। कब से वेट कर रही है? वगैरह नहीं है, डायरेक्टर को काम वही पेमेंट कर। अच्छा तो डिटेल्स प्लीज। ठीक है, आगे आप लोग और चेक कर लो, क्योंकि मेरे पास आपकी ये वाली ईमेल थी जो कल आपने पहले से मुझे वेट कर ली। ओके पक्का जी। ओके जी, ठीक है। आपके इंटरनेट पासवर्ड आ जाएंगे सर। आप जो इनके इंटरनेट पासवर्ड बनाएंगे इनको मेल ही कर देना फिर। हाँ हाँ ईमेल कर देंगे। आपको मेल पे आ जाएंगे आपके क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ओके। शाइन का चेंज हुआ है। शाइन का कोर्स चेंज हो गया है। हाँ जी, देना। ठीक है, ओके। तो ये A12 है, B3 है, C12 पता लग गया। तो हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज ऐसे हो गई, राइट? ओके। अब मैं कहता हूँ अगर मुझे इसको ऐसे, अगर मुझे एक ही लाइन में करना तो कैसे करेंगे? पहले आप ना अपनी वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, बाद में आप उसकी वैल्यू डाल दो ऐसे। यहाँ पे हालांकि 11 था, फिर भी यार देखो। अब यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जो 12 वैल्यू है वो आपकी A में साइन हो जाएगी, 3 वैल्यू B में हो जाएगी, 11 C में हो जाएगी। यानी कि पाइथन में इस तरीके से आप कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इक्वल लगा के अलग अलग कर रहे थे। ये देखो यहाँ पे ऐसे अलग अलग कर रहे थे। यहाँ पे दूसरी लैंग्वेजेस में आपके दिमाग में होगा कि हम ऐसे करेंगे, बट पाइथन में हम ऐसे करते हैं। ठीक है। अब अगर आपने एक ही प्रिंट यूज करना हो, आप तो इतने सारे प्रिंट यूज कर रहे हो, मैं तो एक ही प्रिंट यूज करना चाहता हूं, तो वो कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट सेल में बताऊंगा। ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? रवि से क्या लिया है? कोई बात नहीं, वो ये ना सर आपके लिए क्रेडेंशियल्स क्रिएट करवा रहे हैं,
आपको शायद ईमेल भी आ जाएगा या फिर मेरे पास आए मैं आपको दे दूंगा आज ही। अभी आज के लिए तो जरूरत नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया? ठीक है। अगर आपने एक ही प्रिंट यूज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, ए कॉमा बी कॉमा सी मैंने ऐसे लिख सकता हूं मैं, तो ये एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि ये नेक्स्ट लाइन में करे तो आप क्या करो, आप देखो स्ट्रिंग के साथ हम डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ हम कॉमा भी यूज कर सकते हैं, बट इंटीजर और स्ट्रिंग के साथ मैं कॉमा भी यूज कर सकता हूं, बट आपका इंटीजर जो वैल्यू होगी ना उसके साथ मैं प्लस यूज नहीं कर सकता। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, फिर भी तुम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे पता है, थोड़ा दिमाग से अलग हो रहा होगा ना आपके, तो मैंने इस तरीके से इसको किया है। और अगर आप ए में स्पेस देना चाहते हैं तो राइट, एक लाइन में। मैं क्या कहना चाहता था मैं अभी बताऊं, आप इसको नोट डाउन करो। पहले मैंने एक स्पेस प्रिंट करा, फिर मैंने ए प्रिंट करा, नेक्स्ट लाइन लिया, फिर बी प्रिंट करा, फिर ए लिया नेक्स्ट लाइन, फिर सी प्रिंट करा। ओके, करें आगे। अब आगे देखो क्या है, मैं आपको ये चीज बताना चाहता था, जैसे अब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पंकज प्लस मैंने 12 लिखी, ये एरर देगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं कॉमा करता हूँ तो ये चलेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा पंकज प्लस शर्मा, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये चीज ऐसे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं स्पेस देना चाहता हूँ यहाँ पे स्पेस दे दो। ठीक है, ये चीज फिर भी काम कर रही है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका ये खासियत है कि स्ट्रिंग के साथ कॉमा और प्लस दोनों चलते हैं, बट अगर आपके पास जो इंटीजर है उसके साथ कॉमा ही चलता है। समझ में आया? नंबर है तो उसके साथ कॉमा ही चलेगा, और जो स्ट्रिंग के केसेस होते हैं वो प्लस के लिए भी काम कर लेगा, कॉमा के लिए भी काम कर लेगा। ये मैं बताना चाहता था, वो मैं पीछे ऊपर वाले लेक्चर्स में आपको एक चीज बताना भूल गया। ठीक है, आप ये मेंशन कर लो, आपको याद रहेगा कि सर ने क्या बताया था। ये दोनों बहुत आर फैक्टर। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। आगे करें नेक्स्ट, नेक्स्ट करें आगे। अब मैं नेक्स्ट आपको क्या बताता हूँ कि मान लो मैंने ए के अंदर 12 डाला, बी के अंदर भी मैं 12 डालना चाहता हूँ, सी के अंदर भी 12 डालना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं इनको प्रिंट करना चाहता हूँ। ये प्रिंट हो गया। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको ए इक्वल्स 12, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, और आप क्या लिखोगे यहाँ पे 12 कॉमा 12, यही लिखोगे ना जो मैंने ऊपर पढ़ाया आप। तो ये ऐसे प्रिंट कर रहा है, बट इसका भी शॉर्ट है। जब आपके पास वैल्यू सेम हो ना तो आप क्या करो, और आप सिंपल ये कर दो, ये शॉर्ट बन जाएगा, ये देखो। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, जितना आपको ट्रिक्स पता होगी उतना आप इसको बेटर बना सकते हैं। पर ध्यान रहे ये उसी के लिए चलेगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जिसमें सेम वैल्यू हो। कॉमा केस में आपको वैल्यू साइन करनी पड़ेंगी सारे के सारे, उसमें ये नहीं कर सकते आप ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 12, आगे वैल्यू भी देनी पड़ेगी। करें आगे।
ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको छोटा सा एक डेमो देता हूँ कोई एग्जांपल का, उससे मैं कुछ आपको बताऊंगा रिलेटेड टू कंकैटिनेशन। इसमें मेरे से राघव ने भी क्वेश्चन किया था कि सर हम इसको वहां पे डबल कोट में ही लिखते हैं, थोड़ा सा उससे उस क्वेश्चंस को और मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट। तो मान लो मेरे पास एक मैंने स्ट्रिंग लिया जान के 12, बी इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया है 3, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में है। अब मैंने यहाँ पे लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ, योर रिजल्ट इज 1 2 3 आएगा, 12 3 आएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस सी करूंगा तो ये काम कर रहा है, प्लस यहाँ पे काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सी क्या स्ट्रिंग थी। अगर आपको वेरीफाई करना है क्या ये स्ट्रिंग थी, तो आप चेक कर लो यहाँ पे, ये देखो स्ट्रिंग थी वो, तभी तो प्लस काम कर गया। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे उसको ऐड करना चाहता हूँ, तो आप इसको ना इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो ऐसे। अब ये यहाँ पे रन करेगा तो ये एरर देगा, ठीक है। अगर आप टाइप चेक करोगे सी का, तो टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। प्लस नहीं चल रहा ना, यहाँ पे क्या चलेगा, comma। अब इसकी खासियत है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टाइप ए का चेक करना उसके बाद, तो ये स्ट्रिंग ही बताएगा डियर। आपने टेम्परेरी यहाँ पे चेंज कर लिया अपने लिए, बट वो नेक्स्ट के लिए आपके पास स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने खिचड़ी का और वो एग्जांपल दिया था, सेम वैसा है, ठीक है। आप इसको दोनों एग्जांपल को नोट डाउन करो, दोनों से आपको हिंट मिलेगा मैं कहना क्या चाहता था। अगर एक एग्जांपल नोट डाउन करेंगे तो अभी के लिए आपको लग रहा है, बाद में आपको दिक्कत आएगी। एक लड़की है, वो मैरिड है, उसने 2012-11 में बीटेक किया, जॉब नहीं कर रही है, उसके हस्बैंड एयर बस काम करता है मैकेनिकल में। वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी बहुत टाइम पहले। अब उसने डॉट नेट करनी है, उसका कल मुझे फोन आया था, कहती कि सर आप मुझे डेमो दे दो। उसको ऑलरेडी डेमो बहुत बार दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि एक्चुअली वो डेमो में क्या तलाश रहे हैं, कि इस टाइप का डेमो कि मुझे समझ रहा है। तो उनको 2:30 बुलाया था, तो 2:30 तो मेरी मीटिंग है, तो लग टाइम पे बुलाना पड़ेगा। आप उसको फोन करता हूँ कि प्लीज आप 3:30 आइए या 4 o'clock आना। हेलो गगन, हाँ हाँ जी, गुड आफ्टरनून गगन जी। मैं ना 2:30 बिजी हूँ, मेरी मीटिंग है, मैंने अभी साइन हुई है मुझे कोई टास्क, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो आप एक काम करना डियर, 4:30 आ सकती हैं, 4:30 तो हम 6 कर लेते हैं, या फिर हाँ, या फिर 4:30 या फिर 4 o'clock, 4 o'clock आ जाना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके डन, ओके ओके। हो गया, आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने उसके अंदर लिखा माय नेम इज पंकज शर्मा, राइट। तो मैंने इसके बीच में स्लैश एन लगा दिया,
आप यहाँ पे जरूरी नहीं है प्रिंट के अंदर लिखना है, आप स्ट्रिंग के अंदर भी लगा सकते हैं, तो ये ऐसे ही छोटे, ठीक है। जैसे स्लैश है, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंट के अंदर ही लगाना आता, आप स्ट्रिंग के अंदर भी फिक्स कर सकते हैं, देखो। ओके, ये भी आप मेंशन कर लो। एक मैं और एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने लिखा मेरा जो एज है, मैंने अपना एज लिखा, उसके बाद मैंने अपना नेम लिखा, लेट्स सपोज, और मेरे पास एक स्ट्रिंग है मैसेज। ये देखो, मैंने दो वेरिएबल बनाए, ऊपर वाला नोट डाउन हो गया, इसमें बैकस्लैश बी होते हैं वो डियर, वो मैं जब आपको स्ट्रिंग चैप्टर कराऊंगा ना उसमें बताऊंगा उस चीजें, क्योंकि आप एक बार खुद से भी लगा सकते हैं, स्लैश आर भी है तो स्ट्रिंग के थ्रू चलेगा ये, उसमें अलग से, सॉरी वो लिस्टिंग फंक्शंस होते हैं, उनके हेल्प से हम करें, ठीक है, आगे करें। देखो, मैं यहाँ पे जो लाइन नंबर 30 का, सेल नंबर 30 का प्रोग्राम है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, उसमें क्या कर रहे हैं। मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एज एंड नेम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, मैं उसके बीच में वैल्यूज को सेट करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग के बीच में सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक फॉर्मेट नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? दो है, तो आप दो करली ब्रैकेट्स, दो ब्लॉक बनाएंगे। ये वाला जो ब्लॉक है वो एज के लिए है, और ये वाला ब्लॉक जो है वो नेम के लिए। अगर आपके पास एक वेरिएबल और होगा तो आपको एक ब्लॉक और बनाना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो आप, एनीवेज आप समझ तो गए होंगे, ठीक है। तो ये जो वाला एज वाला है वैल्यू, ये इसको देगा, और जो नेम वाला वैल्यू है वो इसको देगा, तो आपके पास एज आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे? आप इसको ऐसे नहीं चाहते तो आप क्या करो, इसको यहाँ से कट करो, आप यहाँ पे, वो काम करेगा। आपके पास दोनों तरीके हैं, आप कैसे मर्जी यूज कर लो, वो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है पाइथन में बेसिकली, सेमीकोलन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग, ओके, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन नंबर 31 की तरह है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई मोबाइल, ये कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हो साथ में, इसका कर्सर और वो स्क्रीन अप डाउन होते हुए देखा होगा आपने। समझ में आए? यहाँ तक आपने कुछ पूछना हो मेरे से, कोई क्वेश्चन करना हो? यस, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आगे बताओ, वैसे तो 1 घंटे से ऊपर हो गया, लैब वर्क बनता है आपका, ठीक है। तो देख लो अगर आपने आगे करना है या यहीं तक बहुत है, मैं तो आपको टास्क असाइन कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, योर चॉइस। हाँ जी, पूछ लें, आगे करा देते हैं, ठीक है, जैसे आप कहें, ठीक है। तो अगर मुझे रन टाइम पर इनपुट लेनी है तो उसके लिए ना इनपुट नाम का फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। इनपुट नेम से एक मेरे पास फंक्शन होता है, जैसे 1:30 मेरा लंच होने वाला है, 15 मिनट के बाद मेरा लंच हो जाएगा, ठीक है, 1:30। तो आप क्या करना, आप चाहे तो यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपने भी लंच करना, आप लंच करके 2:30 पे आ सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। करें आगे। अब देखो, अगर मैं वैल्यू, जैसे मैंने एज इक्वल टू 27 लिखा, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन। हाँ, इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी वैल्यू अपनी फिक्स कर देते हैं उसको इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन बोलते हैं।
एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन होती है जब आप रन टाइम पर इनपुट लेते हो। हाँ बोलो मैम। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन जब आप अपनी वैल्यू प्रोग्रामिंग में फिक्स करके चलते हो, जैसे आपने कोई अपनी वैल्यू फिक्स कर दी, उसको हम इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। हाँ वैल्यू फिक्स। जैसे आप एटीएम में पैसे निकलवाने जाते हैं तो आप अपनी चॉइस से अपनी विड्रॉ अमाउंट डालते हैं, वो एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग चलता है। अगर हम यूजर से ले रहे यूजर्स का ले रहे हैं वो एक्सप्लिसिट होता है। explicit हाँ होता है, खुद से फिक्स कर रखे हैं वो इम्प्लिसिट है। जैसे आप 3.14 वैल्यू डाल देते हो, आप आई की फिक्स करती है, वो इम्प्लिसिट है। इवन जैसे मैंने कोई लॉजिक लगाया सी इक्वल टू ए प्लस बी इज आल्सो एक्सप्लिसिट लॉजिक, बिकॉज हमें भी नहीं पता कि ये क्या कैलकुलेट करने वाला है ना, वो भी एक एक्सप्लिसिट है। हमेशा याद रखना एक्सप्लिसिट प्रोग्राम की ही वैल्यू है, इम्प्लिसिट की नहीं है। क्योंकि यार हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं यूजर के चॉइस के अकॉर्डिंग चले, है ना। तो कोई भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, जब भी हम उसके अंदर एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू जब भी हम रन टाइम पर लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग में ही लेते हैं। उसको हालांकि हम बाद में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं सी लैंग्वेज की भी बात करूं, वहां पे स्कैनफ यूज किया जाता है ये इनपुट लेने के लिए रन टाइम पे, बट स्कैनफ भी रन टाइम पे स्ट्रिंग ही लेता है। तभी तो हम स्कैनफ के अंदर परसेंट ही डालते हैं पहला पैरामीटर, ताकि वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करे। सिस्टम डॉट ये इसमें अगर जावा की बात करें तो उसके अंदर स्कैनर क्लास होती है, ए इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट इन, वो भी स्ट्रिंग की वैल्यू को टी डॉट नेक्स्ट इन, टी डॉट नेक्स्ट प्लॉट, वो भी उसको कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू जो आपने ऑपरेशंस वहां पे किस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसे पाइथन में भी जब आप रन पर इनपुट लोगे तो वो हमेशा क्या करता है, आपकी वैल्यू को स्ट्रिंग में ही लेता है। एग्जांपल, मैंने यहाँ इनपुट मैंने लिखा एंटर यूर नेम, ओके, तो मैं एक ही वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, इसको रन करूंगा तो पूछ रहा एंटर योर नेम, मैंने लिखा पंकज शर्मा, एंटर करा तो पंकज शर्मा। राइट, अगर आपने जानना है कि क्या ए मेरे पास किस टाइप का वेरिएबल है, तो अगर तो मैं इसके अंदर पंकज डाल रहा हूँ तो यहां से तो पता चलता है स्ट्रिंग है, बट अगर इसी प्रोग्राम को चला के मैं 12 डालता तो फिर भी स्ट्रिंग दे रहा है। इट मींस कि जब हम रन टाइम पर वैल्यू लेते हैं पाइथन में वो हमेशा स्ट्रिंग में ही होती है। अंडरस्टूड। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स सपोज मुझे 2 नंबर का सम करना है, तो मैं यहाँ पे 2 तरीकों से कर सकता हूँ। एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे लिखा पे इक्वल टू इनपुट एंड एंटर योर सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट सम इज, कॉमा लगा देता हूँ मैं, प्लस भी चल जाएगा हालांकि दोनों स्ट्रिंग में अभी। तो मैं जब रन करूंगा, मैंने 12 डाला, यहाँ पे 3 डाला, आंसर 123 है। राइट, तो इस क्यों, क्योंकि रन टाइम पे ले रहे हैं तो स्ट्रिंग था, तो इसको टाइप कास्ट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टाइप कास्ट करते हैं तो टेम्परेरी ए एंड बी आपके पास क्या होंगे, इंटीजर होंगे। बट अगर आप परमानेंट ए और बी को इंटीजर चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, फिर आप टाइप कास्ट यहाँ पे ना, वो आपने देखना है कि आप अपने ए और बी को परमानेंट इंटीजर चाहते हैं या टेम्परेरी चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लगा दो। ओके, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग से सोचना है और कुछ नहीं है। देखो मैं रन कर रहा हूँ तो भी प्रोग्राम सेम है, बट इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है हेयर। अगर मैं यहाँ पे अपने ए का टाइप चेक करूंगा तो वो स्ट्रिंग ही बताएगा, ये तो क्लास में स्ट्रिंग बता रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो वो इंटीजर ही बताएगा। ठीक है, तो आपको दोनों प्रोग्राम में समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करो, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से है। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा आगे, विश्वास रखें, ठीक है। इवन जब आप मेरे से कोई भी टेक्नोलॉजी कर लो, डॉट नेट कर लो, चाहे मेरे से मीन वन कर लो, मैं सारी टेक्नोलॉजीज ऐसे ही पढ़ाता हूँ। कुछ चंडीगढ़ ऑफिस में ना मेरे से भी बड़े बड़े एज के बंदे काम कर रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, क्योंकि उनकी फील्ड मैकेनिकल थी और वो कुछ केमिकल से थे। तो वो मेरे पास एक दिन आए कि हमने स्टीम चेंज करनी है कोविड के बाद। मैंने कहा यार आप तो मैकेनिकल के हो, 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस है,
बोलते नहीं सर हमने अपनी फील्ड चेंज करनी है, हम आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करना पड़ेगा। फिर मैंने वो कहते कि जी हमने तो कोर प्रोग्रामिंग में जाना है। फिर मैंने उनको पहले सी सिखाई, फिर सी प्लस प्लस सिखाई, फिर मैंने उसको जावा कराई, फिर जावा स्क्रिप्ट कराई, फिर मैंने एंगुलर कराई, रिएक्ट कराई। तो एक एक बच्चे से मैंने 2-2 लाख रुपए कमाए। तो वो मुझे कहा जो सीखना सीखो। मेरी तो मैंने मतलब कि मेरी पर्सनल कोचिंग दी थी वो। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे 8-10 स्टूडेंट्स थे। 8-10 स्टूडेंट से मैंने ऐसे ही रफली उनकी ट्यूशंस पकड़ ली, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने 1.5 साल का कि आपको सब कुछ सिखाया जाए। तो फिर मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया 11-12 लाख रुपए। मैंने एक प्लॉट ले लिया, उस पे मैंने पीजी होना शुरू कर रखा है, अभी कंस्ट्रक्शन चली गई है। मैंने तो अपनी मेहनत का पैसा लिया और उनकी जॉब लग गई है। कईयों को तो मैंने नेट स्मार्ट्स में ही सेट करवा दिया। हाँ जी, करें आगे। तो आगे करने से पहले मुझे लगता है कि आपको कुछ टास्क भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम आगे करते जाएंगे, कॉपी खाली होती जाएंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको कुछ लॉजिकल भी परफॉर्म करना जरूरी है। लेट्स चेक इट कि आप लोगों का कितना लॉजिकल दिमाग चलता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं वो क्यों दे रहा हूँ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी मैं पाइथन में क्वेश्चन देता हूँ, ये पहला वो इसलिए है क्योंकि मुझे ना अपने एक ना आविष्कार की याद आ जाती है। एक ना हमारी ना जमीन है एक गांव में, पुरानी बहुत, एक हरियाणा में पीछे थी जहां से थे। वहां पे ना जमीन, वहां पे ना पानी पानी खड़ा होता है, ठीक है। उसके बीच में थी। अब उसका हाइट लेनी थी मैंने और वेट लेनी थी कि कितनी है। अब वेट एंड हाइट तो अब लेंगे ना जब